बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून आने के साथ ही डायरिया का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सागर और मंडला तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और बिलासपुर में डायरिया लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसके बाद से पीएचई, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। मॉनसून के एंट्री के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई जिलों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। डायरिया के बढ़ते मामले बता रहे हैं कि कैसे जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमार पड़ने वालों में ज्यादातर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और ऐसे में सवाल है कि कब अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डायरिया के मामले बढ़े हैं। पानी के दूषित होने से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मंडला, सागर और रीवा में दूषित पानी का प्रकोप है। बिलासपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम में डायरिया का प्रकोप। डायरिया से अस्पतालों में मचा हाहाकार। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डायरिया का हाहाकार देखने को मिल रहा है। कई जगहों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां डायरिया से 67 लोग बीमार हो गए हैं और 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह सागर के मैयर गांव में डायरिया का कहर देखने को मिला, जहां डायरिया से 91 लोग बीमार हो गए और एक बच्चे की मौत भी हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर चांपा में डायरिया के कई मरीज सामने आए हैं। बुडला में तो 5 बेघा आदिवासियों की डायरिया से मौत हो गई। महासमुंद में 67 लोग बीमार हुए, 3 की मौत हुई। सागर में 91 लोग बीमार हुए, 1 बच्चे की मौत हुई। जांजगीर चांपा में 34 लोग बीमार हुए, 1 की मौत हुई। बिलासपुर में 50 से ज्यादा बीमार, 1 की मौत। डॉक्टरों ने बताया कि समस्या दूषित पानी पीने से हुई है और उसके कारण डायरिया और उल्टी दस्त की शिकायतें हो रही हैं। अब डायरिया होने पर आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन ना करें, समय समय पर दवाई लेते रहें, कैफीन का सेवन ना करें, ज्यादा भोजन ना खाएं, दूषित पानी पीने से बचना चाहिए, साथ ही बाहर के खाने से जितना हो सके बचें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में डायरिया लोगों को डरा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि लोग गंदे पानी से बीमार पड़ रहे हैं और इस गंदे पानी की सप्लाई आखिर क्यों की जा रही है और क्यों आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को साफ पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चारों तरफ डायरिया से हाहाकार मचा हुआ है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। प्रतिदिन इसके मामलों में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है और इसी पर खास बातचीत हमसे करेंगे हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। संवाददाता रोशन वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो डॉक्टर शरद पंडित जी आपके पास हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर संवाददाता अंकुश जुड़े हुए हैं। अंकुश, डायरिया का प्रकोप लगातार राज्य में बढ़ता जा रहा है, अभी क्या कुछ स्थिति है, सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? अंकुश, देखिए, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो अलग अलग इलाकों से लगातार खबरें हैं। चाहे अगर हम बात करें बिलासपुर की, जांजगीर चांपा की बात कर लें, बलौदा बाजार की बात कर लें, और दूसरी अभी नई खबर यह है कि दुर्ग जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में भी इस तरीके की बीमारी जो है वो देखने को मिली। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वहां पर डायरिया का ही प्रकोप है। अगर हम बलौदा बाजार या जांजगीर चांपा या बिलासपुर की बात कर लें तो यहाँ पर तमाम लोगों की जब बीमारी हुई और बीमारी के बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि ये लोग डायरिया से ही पीड़ित है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब मौत होने लगती है उसके बाद कहीं स्वास्थ्य अमला जागता है, जिला प्रशासन संज्ञान में लेता है, उसके बाद प्रशासन और तस्वीर अंकुश हम देख रहे हैं, लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम वही प्रशासन की बात करें, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, लोगों को किस तरह की हिदायतें दी जा रही, इंस्ट्रक्शंस क्या कुछ प्रशासन द्वारा? अंकुश, देखिए, कभी भी किसी भी क्षेत्र में जब कोई बीमारी बढ़ती है और स्थिति जब बेकाबू होने लगती है उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और आनन फानन में वो कदम उठाए जाते हैं जो पहले से उठाए जा सकते थे। डायरिया जैसी बीमारी की अगर हम बात करें तो ये केवल गंदे पानी से या दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारी है।
और इस बात का ख्याल अगर हमेशा रखा जाए, जिला प्रशासन समय समय पर अगर इसकी तस्दीक करते रहे कि किसी इलाके में दूषित पानी तो नहीं है, जो लोग पानी पी रहे हैं वो पीने लायक है या नहीं है, अगर समय समय से इस बात की जांच होती रहे तो शायद डायरिया जैसी बीमारी पर पूरी तरीके से फतह हासिल की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो उदाहरण हैं, जो हर साल जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश के पहले या बारिश के बाद वहां पर इस तरीके की बीमारी पनपना शुरू होती है। तो आज तक वहां पर जो एक कठोर और महत्वपूर्ण हल है जो निकाला जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं निकाला गया है। बिलासपुर जिले की ही अगर हम बात कर लें तो हर साल बारिश शुरू होती है और वहां पर डायरिया का प्रकोप फैलते हुए दिखाई देता है। लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब वो गंभीर हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन हरकत में आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दूषित पानी पीने से जब ये बीमारी फैलती है तो पानी पीने के स्रोतों पर निगरानी क्यों नहीं रखी जाती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग निर्भर है, कहीं कुओं से पानी पीते हैं, कहीं हैंडपंप से पानी पीते हैं, तो वहां पर ये दूषित पानी कैसे पहुंच जाता है, दूषित पानी उन कुओं या हैंडपंप या बोरवेल में वो पानी कैसे मिश्रित होता है, इसकी जांच जो है वो भी अब तक पुख्ता रूप से नहीं हो पाई है। फिलहाल अब बारिश का मौसम है, स्वाभाविक है, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद कहीं नाली का लीकेज होता है, वो किसी पीने के स्रोत में जाकर पानी उसका मिलता है, कहीं सीवरेज की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ओवरफ्लो होता है, वो भी पीने के स्रोत में जाकर मिलता है। और यही कारण है कि जब ये पानी दूषित होता है तो लोग इससे बीमार होते हैं, डायरिया फैलता है और वो गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरिया की बीमारी होने के बाद लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को अगर शुरुआती तौर पर थोड़ा बहुत अगर उल्टी या दस्त की शिकायत होती है तो वो थोड़ी बहुत दवाई खाकर अपना इलाज घर पर ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गंभीर रूप से जब वो बीमार हो जाते हैं तब अस्पताल का रुख करते हैं और जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तब तक शायद देर हो चुकी होती है, जिन्हें डॉक्टर भी इलाज करके ठीक नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है पानी जो साफ सुथरा पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंचाना, और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने की। और इसमें केवल शासन प्रशासन या सरकारें जो है वो महत्वपूर्ण रूप से कोई कदम उठाएं और वो पूरी तरीके से सफल हो जाएं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब तक आम लोगों की सहभागिता, जब तक आम लोग प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम नहीं उठाएंगे, तब तक किसी भी बीमारी पर फतह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिलहाल जैसे ही डायरिया की खबरें आई, जैसे ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ये खबरें मिलना शुरू हुई कि अब डायरिया से मौतें होना शुरू हुई हैं, तो प्रशासन अलर्ट हुआ है। हॉस्पिटल में तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इंतजाम पुख्ता करने के साथ साथ दवाइयों की जो व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है, और जो सप्लाई है दवाइयों की उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी अस्पताल में, चाहे वो जिला स्तर का अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य। बिल्कुल अंकुश, जिला स्तर की बात करें तो लगातार तमाम बंदोबस्त किए हुए अंकुश यहाँ पर, लेकिन आज उस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि जनता को, लोगों को जागरूक होने की बेहद ही ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है, और जनता को समझना होगा कि कौन सा पानी उनके लिए अच्छा है, कौन सा पानी उनके लिए बुरा है। और ठीक है अंकुश, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद जी, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश का मौसम है, बारिश का सीजन चल रहा है, मानसून लगातार हो रहा है और डायरिया का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों को ये जानने की आवश्यकता है, समझने का प्रयास करना चाहिए कि डायरिया के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के आगमन के साथ ये कोई अप्रत्याशित नहीं है और वी एक्सपेक्टेड। इसके लिए जो है हमारे जो नगरीय निकाय है, स्वास्थ्य विभाग है, पीएचई का अमला है, ये सबको जो है बराबर जो है वो आगाज रहता है कि ये इस तरह की घटनाएं मानसून के साथ होती है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करना चाहिए। यानी हमारा जो पानी है घरों में पहुंच रहा है, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कुएं हैं, बोरिंग है, तो उनकी समय पूर्व ही साफ सफाई हो जाए, उनमें जो भी है ब्लीचिंग वगैरह जो डाला जाता है वो बराबर टाइम से डाल लिया जाए, तो इस तरह की घटनाओं का जो है वो इंसिडेंस और प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है पानी की जो है शुद्धता को कि इट इज ड्रिंकेबल वाटर और सेफ वाटर है। दूसरा जो है इसमें जो है अवेयरनेस की जो है बहुत बड़ी जो है भूमिका रहती है। अवेयरनेस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कई विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को ये समय पूर्व ही जो है चालू कर देना चाहिए कि एकमात्र कारण जो है वो जो डायरिया का रहता है वो रहता है दूषित जो है पेयजल या खाद्य सामग्री।
तो इस तरह की चीजों से यदि हम जो है वो बचेंगे, इसको अवॉइड करेंगे और इस मामले में हम इंश्योर करेंगे कि हम सुरक्षित जो है खाद्य सामग्री या पानी ले रहे हैं, तो इससे जो है काफी हद तक हम बच सकते हैं। तो हमको ये सारी चीजों को जो है वो इंश्योर समय पूर्व ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नई बात नहीं है। मानसून के पहले ये सारी तैयारियां जो है शासन स्तर पर हो जाना चाहिए। दूसरा, यदि डायरिया होता है तो डायरिया का जो है उसके लिए अपने जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जो आपके निजी चिकित्सक हैं उन लोगों से मिलकर जो है परामर्श लेना चाहिए। और कई जगह पर इसके लिए जो है कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर ये भी जो है वो राज्य शासन के द्वारा और जिलों स्तर पर जो है वो लागू किए जाते हैं, उसको जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, तो वहां संपर्क कीजिए। पानी का जो दूषित पेयजल होगा या खाद्य सामग्री होगी, और इसमें जो है एक चीज और है कि जो मुख्य जो कारण रहता है वो जो मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शरद, प्रशासन को तो तैयारियां करनी ही चाहिए, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, आखिरकार डायरिया के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ है, डॉक्टर शरद? पूछा गया प्रश्न। जी डॉक्टर शरद, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं मानसून का सीजन है, लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूंगी कि आखिरकार डायरिया के जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ होते हैं, कैसे लोग उससे बचें? जी डॉक्टर शरद, स्पष्ट नहीं। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर शरद? प्रश्न दोहराएंगे? जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, टेक्निकल इश्यू के चलते डॉक्टर शरद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ संवाददाता अंकुश लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। अंकुश, अभी अगर हम डायरिया की बात करें तो राज्य में कितनी संख्या डायरिया के पेशेंट्स की आ चुकी है? अंकुश, देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो जैसे शुरुआती तौर पर ही चर्चा हुई कि बिलासपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार ये वो इलाके हैं जहां पर डायरिया के शुरुआती लक्षण देखने को मिले हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि हालात बेकाबू हो गए हैं और प्रशासनिक तैयारियां जो है वो फेल हो गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौतों की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आने लगी है। सबसे गंभीर विषय तभी हो जाता है जब कोई भी बीमारी फैलती है और उसमें बीमार अगर ज्यादातर लोग हों या संख्या उनकी ज्यादा हो तो उनको उसको ठीक करने का काम किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंचती है। अगर कहीं कोई अमले की कमी है, कहीं कोई स्टाफ की कमी है तो बाकी जगहों से भी उस स्टाफ को पूरा करने की कोशिश की जाती है, भरपाई करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब मौतों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है या मौतों की खबर आना शुरू होती है तो उसके बाद चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, उसको जो दवाइयां नहीं मिल पा रही थी वो दवाइयां मुहैया कराई जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसकी जान चली जाती है उसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। जैसे बिलासपुर में ही अगर हम बात कर लें तो एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। वैसे ही अन्य जिलों की अगर बात करें तो 2 लोगों की मौत की खबर अभी भी आ चुकी है। सबसे बड़ी और सबसे गंभीर परेशानी तब होती है जब आदिवासी इलाके, वो ग्रामीण इलाके जहां पर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो इलाके जहां पर बहुत ज्यादा पहुंच मार्ग नहीं है, वो इलाके जहां पर शासन और प्रशासन समय के हिसाब से या लगातार वहां कर जाकर निगरानी नहीं कर सकता, उन इलाकों में अगर इस तरीके की बीमारी फैलती है तो स्वाभाविक रूप से परेशानी और बढ़ती हुई दिखाई देती है। आदिवासी इलाकों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कई इलाके, हम सरगुजा संभाग बिल्कुल अंकुश, लगातार डायरिया के मरीजों की अगर हम बात करें तो बढ़ोतरी, इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन को भी काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर से संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, युद्ध स्तर पर डायरिया से बचने के लिए क्या कुछ तैयारी प्रशासन द्वारा? रोशन, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई है, बिलासपुर के ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ डायरिया के जो मरीज हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो 250 से ज्यादा जो मरीज हैं तो वो प्रभावित मरीज हैं वो मिले हैं, और ज्यादातर जो ये मरीज मिले हैं वो रतनपुर, कोटा, बिल्हा और मसूरी में मिले हैं। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है वो सबसे ज्यादा कोटा और रतनपुर प्रभावित हुआ है। लगभग
वहां से 100 से ज्यादा जो डायरिया के जो मरीज हैं वो मिले हैं। सकरी में भी कुछ दिन पहले ही 50 से ज्यादा जो डायरिया के जो प्रभावित मरीज है वो मिले थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है कोटा और रतनपुर के जो मरीज हैं वहां भर्ती कराए गए हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो बढ़ा रहे हैं। हर साल इस तरीके जैसे ही मानसून आती है उसके बाद ये डायरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाता है और इससे पहले तैयारियों की कई बार दावे किए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे निगम की बात हो। निगम की बात इसलिए क्योंकि निगम भी हर बार दावे करता है कि हम नालियों की सफाई कर रहे हैं और इसके भी तमाम तरीके से सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण निकलकर डायरिया का जो निकलकर सामने आया है वो पाइपलाइन से जो नालियां के अंदर से जो पाइपलाइन गुजरी है वो दूषित पानी पीने की वजह से जो मामले जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और यही वजह है कि कल जो है एक युवती की डायरिया से मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जो है डोर टू डोर प्रभावित क्षेत्रों पर वो है कैंप लगाकर दवाइयां वितरण कर रहे हैं, क्लोरीन की दवाई दे रही हैं, लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि आप अगर डायरिया से पीड़ित हैं तो आप सावधानी बरतें, पानी उबाल कर पिए और दवाइयों का सेवन है वो लगातार करें, गर्म पानी खाएं। तो बार बार ये हिदायत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो निगम में पीएचसी की टीम को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो दूषित पानी पीने की वजह से ज्यादातर जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो डायरिया के जो मरीज हैं वो उन पे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर प्रभावित क्षेत्रों पर कैंप लगाकर जो है दवाइयों का वितरण कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इस ओर जो है ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मानसून की शुरुआत होते ही मौसमी बीमारी जो है वो उसकी चपेट में लोग लगातार आते रहते हैं। बिल्कुल रोशन, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्या स्वास्थ्य महकमा डायरिया से निपटने के लिए तैयार है? स्वास्थ्य महकमा द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्या बेड्स की तैनाती की गई है? डॉक्टर्स के जो इंतजाम है, बंदोबस्त पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा, महकमे द्वारा किए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि जहां भी डायरिया से मरीज मिलने की सूचना मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग की एक जो टीम है, विटामिन की जो टीम है वो प्रभावित क्षेत्रों पर पहुंचती है और सर्वे करती है और डोर टू डोर कैंप लगाकर जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। और जो डायरिया के मरीज अगर परिवार में मिल रहे हैं तो वहाँ जो है डायरिया की जो दवाइयाँ हैं, क्लोरीन है, और लोगों को जो है समझाई दी जा रही है कि आप कैसे डायरिया से बचें। तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां नजर आ रही है, लेकिन जो दूषित पानी पीने की वजह से जो डायरिया के मरीज मिल रहे हैं, जो पहला कारण यही निकलकर सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रोशन, प्रशासनिक अगर व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तमाम तरह की बंदोबस्त तैयारियां नजर आ रही है। और ठीक है, लौटूंगी रोशन आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शरद पंडित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डायरिया का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे में अगर हम खासतौर पर बात करें बुजुर्गों को, बच्चों को किस तरह से एहतियात बरतने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, क्या कुछ आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमको इंश्योर करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सेफ है। तो उसके लिए सारे इंतजाम जो है वो शासन स्तर पर तो हो ही, परंतु हमको ये देखना चाहिए कि हम जो पानी पी रहे हैं या तो संभव हो सके तो उसको अच्छा उबाल के 20 मिनट तक और फिर ठंडा करके उस पानी का जो उपयोग करें, या जो है क्लोरीन की टेबलेट जो रहती है उस तरह की जो है 15 लीटर पानी में जो है वो 500 मिलीग्राम की टेबलेट रहती है, तो वो जो ठीक है डॉक्टर शरद पंडित जी, समय के अभाव के चलते मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोशन वैद्य संवाददाता हमारे साथ जुड़े, अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़े, आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज़ स्टेट देखते रहिए।